बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैम मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, आप लोगों का शिप पे मन कैसे लग रहा है, आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सब कुछ। ये ब्लॉग जरूर देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डीएम्स की वजह से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल मीनाक्षी 21 शिपिंग लाइफ विद वाइफ। सो गाइस, आज का टॉपिक है थोड़ा सा अलग। आज का टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं शिप पे आई तो मैंने उसके बाद काफ़ी अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डाली, तो उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी डीएम्स और कमेंट आए कि मैम मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, मर्चेंट नेवी में मतलब कैसे हो सकता है। तो काफ़ी मतलब मेरे पास डीएम्स और कमेंट्स आए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट, 12th में पीसीएम में 60% मार्क्स और इंग्लिश में 65% मार्क्स। कंपनी स्पॉन्सरशिप। थर्ड, IMU CET एग्जाम। तो फर्स्ट मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें आपके 60 मार्क्स होने कंपलसरी और इंग्लिश में 65। कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब सेकंड पॉइंट आता है कि कंपनी हमें कैसे स्पॉन्सर करेगी, कैसे हमें पता चलेगा। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कि कौन सी कंपनी मर्चेंट नेवी शिपिंग लाइन के लिए आपको स्पॉन्सर करती है। आज सारी पॉइंट्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है। तो हम गूगल पे जाके उस पर सर्च कर लेंगे, सब कंपनीज की डिटेल्स आ जाती हैं, सबके एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ जाता है उसमें। उसके बाद आप कंपनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके आप अगर आप जाना चाहें तो कंपनी में जाकर के भी बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी बोलती है कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो है पीसीएम प्लस साइकोमेट्री एग्ज़ाम। एग्जाम क्लियर करने के बाद कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है। सीईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जैसे ही कंपनी में जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है उस कंपनी में आप जाओगे, फिर वही कंपनी आपको कॉलेज प्रोवाइड कराएगी। वो आपको बताए, क्योंकि उनका किस कॉलेज के साथ टाई अप है, वो आपको बताएंगे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर कोर्स मैं आपको बता दूं, उसके बाद का स्टेप है कि आप जब एडमिशन लेते हैं तो वो 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि भी 2 डिवाइडेशन होते हैं, 2 सेमेस्टर्स। वो 2 सेमेस्टर 1 साल का आप कंप्लीट करके आपको DNS मिल जाता है, डिप्लोमा न्यूट्रिकल साइंस। देन उसके बाद आपको फिर कंपनी 18 मंथ्स का एक एज अ कैडेट आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 2 डिवाइडेशन में कर सकते हैं या 10+8 वगैरह में कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी अपने शिप्स पर आपको भेज देती है, और जैसे जैसे आपका सी टाइम कंप्लीट होता जाता है उसके बाद आप अपनी स्टडी करते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट, आपकी रैंक प्रमोट होती चली जाती है। सो ये था हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज अ डेक ऑफिसर के लिए एक बेसिक स्टेप। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करना। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं शिप पे अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, क्या क्या करते हैं हम, मैं और मेरे बच्चे, हम लोग यहाँ कब आए थे, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, वैसे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें। मैंने शिप से रिलेटेड काफ़ी व्लॉग्स डाल रखे हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब पर ऑफिशियल मीनाक्षी 21 शिपिंग लाइफ विद वाइफ का व्लॉग्स देख सकते हैं। उससे भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि शिप पर मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। हम शिप पे क्या करते हैं, मेन क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे पास। शिप पे लाइफ स्पेंड करना बहुत इजी भी है, सारा खेल हमारे माइंड का होता है। क्योंकि जब मैं शिप पे नहीं आई थी, मेरा भी शिप पे फर्स्ट टाइम है, तो मैं ये सोचा करती थी कि मैं कैसे शिप पे अपना टाइम स्पेंड करूंगी, मैं बोर हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। तो और मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन के लिए एडिक्शन है मुझे फ़ोन की, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे कि मेरे को भी थोड़ा कि मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। लेकिन जब मैं शिप पे आई उसके बाद फेस्टिवल्स वगैरह भी थे, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है, मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, तो हम उनको पढ़ाना, नहलाना, खिलाना एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में भी टाइम स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ऑफिसर लॉन्च रूम है जहाँ आप मूवीज़ देख सकते हो, जिम है, प्लेइंग एरिया है, काफ़ी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल है। शिप पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैंड से शिप पे आ रहे हैं तो पता नहीं ऐसी कौन सी अलग जगह जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नेट का मैं थोड़ा मान सकती हूँ कि नेट से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये भी मैं बोलूँगी कि शिप पे आना इतना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। शिप पे आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने
हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से, जिनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है वो वाइफ आराम से अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेश एयर, आप ब्रिज पे जाओ, यहाँ ब्रिज पे वॉक करो, इतना फ्रेश एयर, इतना अच्छा व्यू, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, शिप पे इतना भी मुश्किल नहीं होता टाइम स्पेंड करना। अगर आप अपने बच्चों को लेके आने वाले हैं तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनके अगर आपको पढ़ाई की स्ट्रेस है तो पढ़ाई का भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि आजकल तो सबको पता है कि टीचर्स ग्रुप होते हैं स्कूल में, उसी पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। और मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, इनको फुल ऑन मजे आ रहे हैं। लैंड से ज़्यादा तो मैं इनको यहाँ अच्छा खुश देख रही हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे पास ये डीएम्स आए थे कि मैम आप शिप पे कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे सरवाइव मीन्स कैसे आप वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लिटरली हमें बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात का कोई स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है कि शिप पे जाना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा कि जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब आप शिप पे आ जाओ, तो मेरे को भी फील हुआ था, मेरे माइंड में भी 100 क्वेश्चंस थे कि वहाँ नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम ऐसे समुद्र में कैसे रह लेंगे, शिप पे शिप हिलेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 दिन आपको फील होगा कि थोड़ा शिप हिल रहा है, कॉमन सी बात है, पानी में कोई चीज़ चल रही है तो थोड़ा तो फील होगी, लेकिन 1-2 दिन बाद हम इतने यूज्ड टू हो गए। खैर बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, मैं इतनी यूज्ड हो गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे यहाँ 2 महीने हो गए हैं और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, ये देखो ऐसे मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है, ये देखो, ये छोटे बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता है। और अकेले भी अगर आप आ रहे हो तो उसमें भी आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि फैमिली ही जाए तो शिप पे टाइम स्पेंड कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वाले भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेटा आराम से आराम से, दीदी के पास बैठना है। अच्छा तो इसको दीदी के पास बैठना है। तो यही मैं इतना ही बताना चाह रही थी आप लोगों को कि मैंने काफ़ी को कमेंट्स का रिप्लाई भी किया था कि हाँ मेरा व्लॉग आएगा, आप लोग देखना। और ये मैं एज अ व्लॉग नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ कैसे मतलब यहाँ कैसे इंजॉय कर रहे हैं सच में। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला, मैंने कहा आप जब भी सेलिंग करोगे तो हमें लेकर के ही चलना साथ में, यहाँ हमें बहुत मज़े आते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो व्लॉग तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। शिपिंग लाइफ विद वाइफ।